टिकटॉक अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू करने वाला है। ईबे पे अब NFT सेल होने वाले हैं और चाइना उनके हिसाब से स्टीलिंग में मास्टर है। स्टारबक्स ने एग्जिट करने का डिसीजन लिया है रशियन मार्केट से। मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए एपिसोड में टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के। ऐसी स्टोरीज जो हर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट को पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं, मजा आएगा। न्यूज नंबर 1, टिकटॉक अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू करने वाला है बहुत जल्दी। बीटा टेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी इस हफ्ते से ही। और वो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो आप देखते हैं अब तक इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग या फिर ट्विच पे, उस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग अब आपको टिकटॉक में भी मिलने वाली है। टिकटॉक इंडिया में तो बैंड है, वो तो बात सच है, लेकिन यस, ग्लोबली टिकटॉक इज किलिंग इट। और वहां पर अब लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज को लाना, इसका मतलब ये कि इंस्टा की मार्केट को भी खींचना, ट्विच की मार्केट को भी खींचना। तो वहां से कहीं ना कहीं लोग यहाँ शिफ्ट तो वापस होंगे लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से स्पेशली। लेकिन अभी इस टाइम पर बीटा टेस्टिंग है, इसलिए कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्रिएटर्स को ही ये फीचर दिया जा रहा है जो कि अपनी ऑडियंस के लिए लाइव परफॉर्मेंसेस बना सकते हैं, इंटरेक्शंस कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। इंडिया में इसका कोई स्कोप होने नहीं वाला है। मुझे तो नहीं लगता इंडियन मार्केट या इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक को इन एनी नियर फ्यूचर अनबैन करने वाली है, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। न्यूज नंबर 2, ईबे पे अब NFT सेल होने वाले हैं। ईबे एक ऐसा पहला ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बन गया है जिसपे अब NFTs बिकने वाले हैं। एक पॉपुलर मार्केट प्लेस सो टू से। एंड यस, वहां पर जो NFTs बिकने वाले हैं उसकी स्टार्ट होने वाली है वेन ग्रेट्स्की के साथ, एक आइस हॉकी लेजेंड जो अपने 13 डिजिटल कलेक्शंस को वहां लॉन्च करने वाला है। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद दूसरे मार्केट प्लेसेस में भी NFTs बिकना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। न्यूज नंबर 3, नासा ने अक्यूज किया चाइनीज मार्केट को कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी उनकी स्टील कर रहे हैं। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत बड़े सीनियर ऑफिशियल बिल नेल्सन ने कहा है, उनके नासा के सीनियर ऑफिशियल ने, कि भाई चाइना के जितने भी स्पेस व्हीकल्स डिप्लॉय हुए हैं वो बहुत सिमिलर है यूएस व्हीकल्स के साथ, और चाइना उनके हिसाब से स्टीलिंग में मास्टर है। तो उन्होंने कुछ हैकर्स की मदद ली और शायद उससे स्पेस टेक्नोलॉजी को हैक किया, स्टील किया, और इस वजह से सारे के सारे जो उनके स्पेस डिप्लॉयमेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट जैसे कॉपीज होते हैं। चाइना का तो माली होता है कॉपी कॉपी कॉपी, उसी तरीके से उन्होंने उसकी भी कॉपीज बना ली और स्पेस व्हीकल्स डिप्लॉय किए। सो दिस इज व्हाट नासा इज सेइंग। नासा ऐसा कह रहा है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बट यस, अब वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, साइबर टेक्नोलॉजी और अपनी साइबर सिक्योरिटी को बोस्टर करेंगे जिससे कि आगे ऐसा कोई इंसिडेंट बिल्कुल ना हो। न्यूज नंबर 4, स्टारबक्स ने एग्जिट करने का डिसीजन लिया है रशियन मार्केट से। और यस, आई थिंक इसके ऊपर कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज मैकडोनल्ड्स ने अभी रिसेंटली एग्जिट किया मार्केट को। गूगल अपने शट डाउन कर चुका है अपनी कंपनी को, वहां पर वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है, बिकॉज गूगल भी एग्जिट कर रहा है रशियन मार्केट को। और अब स्टारबक्स भी 133 लोकेशंस में स्टारबक्स के कैफेज थे रशियन मार्केट में, लेकिन अब सारे कैफेज बंद होने वाले हैं, मार्केट एग्जिट होने वाली है। उसका वो रीजन सिमिलर है, सबका रीजन सिमिलर है। जितने भी स्कोर्स ऑफ अमेरिकन कंपनीज जिन्होंने रशिया की मार्केट को एग्जिट किया वो इसीलिए किया क्योंकि रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन में, जो कि ऑब्वियसली अनलॉफुल, अनएथिकल, अनमॉरल, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारी अमेरिकन कंपनीज अब एक एक करके छुट्टी कर रहे हैं, रशिया से भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम बाद कोई भी अमेरिकन कंपनी शायद रशिया में बिजनेस ना कर रही हो। ऑलराइट, तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और यस, अगर और ऐसी न्यूज देखना चाहते हैं तो techludo.com पे भी विजिट करें, हमारी वेबसाइट है। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर।